हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों, ये जो श्रृंखला है ज्योग्राफी की, भूगोल में ये चैप्टर करा रहा हूँ मैं महाद्वीप। और उन महाद्वीपों में जो आज का है टॉपिक्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे और महाद्वीप की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 7। दोस्तों, एग्ज़ाम में यूपी में जितने भी एग्ज़ाम बनते हैं, यूपी में जैसे यूपी के थ्रू कौन सी वैकेंसी है इस समय, यूपी पुलिस और इसी के साथ साथ यूपी आरओ और एआरओ, ये दोनों को एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए थे सरकार ने। इसमें क्या चल गई थी, धांधलेबाजी चल गई थी, तो इनके द्वारा री एग्ज़ाम होंगे और ये जो इस समय इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शनों के बाद ही इनको क्या करा दिया जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो उसको देखते हुए और उन सवालों में देखते हुए ये आज का अपना टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक सोने की खान है। प्रसिद्ध सोने की खान है ये। प्रसिद्ध सोने की खान, इसका जो नाम है वो कालगुल्ली है। कालगुर्ली। ये यहाँ पे खान है एक कालगुर्ली। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सोना मिलता है, सोने की खान है ये। किस चीज़ की खान है फ्रेंड्स? सोने की। और जो शुद्ध सोना होता है हमारे पास वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोने की बात करें तो आजकल जो मार्केटों में जो सोना आता है वो होता है 18 कैरेट का। 18 कैरेट का। हमेशा याद रख लेना, जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, इसके आभूषण नहीं बनते हैं। 18 कैरेट के सोने से आभूषण बन जाते हैं। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि 18 कैरेट का सोना 24 कैरेट के मुकाबले कितनी परसेंट है, तो ये है 75%। 75%। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कराया, विश्व का ये सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पे सोने की खान क्या है, कालगुर्ली है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ों का पालन होता है, भेड़ों का पालन, सबसे पहले यहाँ पे जो भेड़ों का पालन होता है तो ये भेड़ों से क्या बनाई जाती है, ऊन प्राप्त होती है। ऊन हो गए या रुई हो गई, इनसे भेड़ों से प्राप्त होती है ये ऊन और रुई। तो जहाँ पे ये भेड़ ज़्यादा होती हैं तो उस स्थान को कहा जाता है जेकारू। जेकारू एक ऑस्ट्रेलिया में जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भेड़ों का पालन होता है। ऑस्ट्रेलिया को ही क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। ये भी क्या संज्ञा एक दी गई है, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है
ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, एक न्यूजीलैंड है जगह, उसको कहा जाता है। ऐसे ही और बात कर लेते हैं कि बॉक्साइट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉक्साइट की भी खाने हैं। तो लिख सकते हैं विश्व में बॉक्साइट की उत्पादक देश। तो ये कौन सा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है। एक और बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है हेमू व कोकबर्रा, ये दोनों क्या है, एक हेमू और कोकबर्रा ये पक्षी का नाम है, दोनों ही क्या है, पक्षी के नाम है। तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये दोनों अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, हेमू और कोलबर्रा। हेमू क्या है, इसके जो 4 पैर होते हैं और ये पिछले पैरों से चलता है, और इसके दो ऊपर के क्या होते हैं, हाथ होते हैं ये, लेकिन उड़ नहीं सकते। ये ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये दक्षिण गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध। जैसे गोलार्ध क्या है, ये कोई पृथ्वी है, यहाँ ये जो ऊपर का हिस्सा होता है तो इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। और ये जो होता है यहाँ ये दक्षिण, ये उत्तरी गोलार्ध माना जाता है और ये माना जाता है दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ भी बर्फ पड़ती है और यहाँ पे ही साल के साल बर्फ जमी रहती है। ऑस्ट्रेलिया के कितने नाम हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कई नामों से पुकारा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया के उपनाम, सबसे पहले नंबर पर इसे पुकारा जाता है प्यासी भूमि का देश, भूमि का देश ये कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इसी को ही कहा जाता है लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं की भूमि, लैंड ऑफ कंगारू। और तीसरे नंबर पे ही इसको कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन क्लीस। इन तीनों के नाम से इसे ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला महाद्वीप जो हमारा अंतिम महाद्वीप होगा, कौन सा होगा, अंतिम, जो 7वें नंबर का होगा वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये 2 महाद्वीप हैं। चलो इसके बारे में इसी वीडियो में बता देते हैं। तो हेडिंग डालते हैं अंटार्कटिका। दोस्तों जितने भी ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ महाद्वीप से, ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में कभी ना कभी देखने को मिल जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉपिक है हमारा अंटार्कटिका।
इसकी सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी खोज। तो ये खोज करी थी साहब जेम्स क्लार्क रॉस ने। किसने करी थी? जेम्स क्लार्क रॉस ने। और अंटार्कटिका में जो है सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। विश्व में सबसे अधिक बर्फ वाला क्षेत्र भी कौन सा है? अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। इसकी लोकेशन की बात कर लें तो ये पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में है। कहाँ है? जैसे ही ऑस्ट्रेलिया था वैसे ही दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका भी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जीवन नहीं है। सबसे पहली बात, जीवन, यहाँ इतना बर्फ पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी कोई देश भी नहीं है। यहाँ कोई देश भी नहीं है। क्या है? बिल्कुल एकदम सफ़ेद बर्फ ही बर्फ चारों ओर है। इसलिए इसको कहा जाता है ध्रुवीय ज्योति। ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। और इसी ध्रुवीय ज्योति के नाम से और एक है, क्या नाम है? तो इसे क्या कहा जाता है? ओरोरा बेसिलस। इस नाम से भी इसको अंटार्कटिका को जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने महाद्वीप, जो इससे पहले कुछ वीडियो हैं हर एक महाद्वीप की अलग अलग, जाके देख सकते हैं। कल से अगला टॉपिक्स स्टार्ट कराऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।